आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से कविता आत्मत्राण की व्याख्या। और इससे संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in और कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स आप मेरी पुस्तक समाधान से भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी पुस्तक समाधान अमेज़ॉन तथा सर्वभाषा.in पर उपलब्ध है। तो आइए शुरू करते हैं। कविता आत्मत्राण। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानूं क्षय। इस काव्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। विपदा का अर्थ है विपत्ति, मुसीबत। करुणा में अर्थात दूसरों पर दया करने वाला। भय, डर। दुख, ताप, कष्ट की पीड़ा। व्यथित, दुखी। चित्त, मन, सांत्वना, दिलासा। जय करना, जीत लेना। सहायक, मददगार। पौरुष, बहादुरी, वीरता। वंचना, धोखा। क्षय, हानि, नाश। प्रस्तुत काव्यांश की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से अपने दुख दर्द कम करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि वे उन दुख दर्दों को झेलने की शक्ति मांग रहे हैं। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचा कर रखो। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि तुम मुझ पर इतनी दया बनाए रखना कि मुझे विपत्तियों से डर न लगे, अर्थात मुझे उन दुख तकलीफ़ों को झेलने की शक्ति दो। मेरे दुखी मन को आप हौसला मत दो, पर मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला भी ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा बल पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में बार बार हानि उठानी पड़े, लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े और सभी लोग मुझे धोखा दे जाएं, तो भी मैं निराश ना हूँ। मेरे मन की शक्ति का कभी नाश ना हो, अर्थात मेरा मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अना में। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। इस काव्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार हैं। त्राण का अर्थ है भय निवारण, अर्थात बचाव। अनुदित प्रतिदिन, होवे हो, तरने पार करना। अनामय रोग रहित। लघु कम। सांत्वना हौसला तसल्ली देना। अनुनय प्रार्थना विनय। वहन करना सामना करना। निर्भय बिना डर के। नत शिर सिर झुकाकर। तव मुख आपका चेहरा। छिन छिन हर पल या हर समय। दुख रात्रि दुख से भरी रात। निखिल संपूर्ण। मही धरती। संशय संदेह। आइए अब इस काव्यांश की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति संदेह ना हो। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप मुझे भय संकट से दूर रखें। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मुझे इतना धैर्य व साहस दें कि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और ना ही मुझे हौसला दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने बल पर निर्भय होकर सभी दुखों विपदाओं का सामना कर पाऊं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे, तो भी मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो,
मुझे इतनी शक्ति देना। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।